समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित और पिछड़े वोट बैंक से सत्ता की ओर पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक के विमोचन के सहारे अखिलेश यादव ने पीडीए का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन होगा। अगर पीडीए के साथ लोग होंगे तो कहीं न कहीं बाबा साहब का जो सिद्धांत है उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अगर एनडीए की फिर से वापसी होती है तो नए संविधान के लिए तैयार रहिएगा। तो साफ है कि एनडीए को आड़ो हाथों लेकर महिला आरक्षण बिल की भी चर्चा अखिलेश यादव ने की। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि महिला आरक्षण बिल में पिछले और मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गुमराह कर रही है उसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और लोकसभा चुनाव में नए परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में पिछड़े और दलित वोटरों को जागना होगा ताकि जो इतिहास लिखा गया है उसे और आगे बढ़ाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए ताकि उनका अधिकार उन्हें मिल सके। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मैं सबसे पहले जिनके बुलाने पर हम और आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी आज एक महत्वपूर्ण किताब का हम लोगों को विमोचन करने का मौका मिला, वो विधायक लेखक नीरज मौर्य जी। सबसे पहले मैं नीरज मौर्य जी को, उनके परिवार के लोगों का, उनके सभी सहयोगी साथी और जितने समर्थक यहाँ हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर हम सब लोगों को बुलाकर के आज के समय की बहुत महत्वपूर्ण किताब को उन्होंने हमारे और आपके बीच में रखा है। मैं मंच पर बैठे हुए सभी उनके शुभचिंतक, महत्वपूर्ण लोक साहित्यकार, सबसे पहले नीरज मौर्य जी के गुरु आदरणीय मौर्य जी, जो उनके गुरु रहे, मंच पर उपस्थित वीरेंद्र सारंग जी, राय गणेश यादव जी, मनीष हिंद जी, आराधना मौर्य जी, रश्मि मौर्य जी, डीपी मिश्रा जी, पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रपाल जी, और बहुत समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर राजीव रतन मौर्य जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी। मैं बहुत सारे पार्टी के नेताओं को देख रहा हूं, पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर, राजेश यादव और बहुत सारे हमारे वर्मा जी और महत्वपूर्ण नेता जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के सहयोगी साथी, इस हॉल में उपस्थित बहुत प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण मानव, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले नीरज मौर्य जी को एक अच्छी किताब लिखने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी जो मैं सुन रहा था और समय समय पर पढ़ने का और सुनने का मौका मिला है, एक ही व्यक्ति ने हमारे देश का पूरा गर्व कर दिया। 5000 साल पहले कोई मनु आए, उन्होंने सब गर्व कर दिया। और जो लड़ाई लड़ी जा रही है और समय समय पर कोशिश हुई है कि कैसे भी हम समाज में इन चीजों से निकल करके आए। मुझे उन तमाम महापुरुषों के तस्वीरों पे और उन पर याद करने का भी मुझे मौका मिला, जिन्होंने समय समय पर समाज को दिशा देने का काम किया है। अगर हम भारत का पुराना इतिहास उठा करके देखें, चाहे महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हों, साहू जी महाराज,
या दक्षिण भारत के पेरियार या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, इन सभी लोगों ने और तमाम महापुरुषों ने कवि रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चिंतक रहे हैं। कई लोगों को हम लोगों ने भगवान का भी स्तर दिया है। ऐसे लोग भी समाज में आए और इस देश में जगाने और जागरूक करने का काम करते रहे। मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ कर के आया और नेताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन, प्रतिष्ठित मैगजीन, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उसको मैंने पढ़ा। उसमें एक आर्टिकल निकला था और उस आर्टिकल की शुरुआत मेरे घर के बच्चों के या घर परिवार के जो बच्चे लामाठी में पढ़ने जा रहे हैं उनसे शुरू हुई थी कहानी। और उस लेखक ने लिखा कि आजकल इस लामाठी ने स्कूल में जो बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। जहां पर कभी फ्रेंच लोग अंग्रेजी सीखने जाते थे और साथ ही साथ कई पन्नों में किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है वो बातें लिखी। और जब स्टोरी खत्म की उस राइटर ने, तो उसने लिखा कि न केवल परिवार के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके घर में काम करने वाले जग्गियों बाबूजी, उनके भी बच्चे उसमें पढ़ने जा रहे हैं। हम आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे साथी बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने भी समाज देखा होगा कि हम समाज में कहाँ से चले हैं। आज 30-40 साल पीछे मुड़ करके देखें तो हम कहाँ खड़े थे। और आज जब नई पीढ़ी आ गई है, इंटरनेट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़माने में, हम देखें तो एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि पुराने लोग शायद कम जागरूक थे, लेकिन नई पीढ़ी के लोग मैं समझता हूँ ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा अधिकार और ज़्यादा बात को समझ रहे हैं। नीरज मौर्य जी को बधाई देता हूँ कि आज के समय पर जहाँ पर किस तरीके से पिछड़े, दलित और खासकर बहुजन समाज को जोड़ा जाए, और जब देश में जाति जनगणना की बात हर दल कर रहा है, उस समय ये किताब आई है। मैं बधाई देता हूँ। और सच्चाई भी यही है कि जहाँ बहुजन समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाता है, उसी दल की सत्ता बन जाती है। आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े, दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं। चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हों, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। देखिए, 5000 साल पहले जो जाति व्यवस्था आई, उससे हमारे देश में और समाज में बहुत सी दूरियां बनी हैं। समय समय पर सोच लोगों को बदलने के लिए महापुरुष और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने समय समय पर समाज को सुधारने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, जातियां भी टूटेंगी। जिस समय समाज संपन्न होगा, हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ी हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जा रही है, आप भी बच के रहना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले जा रही है आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि आप पे भी अटैक है। अभी सुनने में आ रहा है कि किसी अखबार ने इस बात को पब्लिक कर दिया कि किस चैनल को कितना सरकारी पैसा मिला है। सुना है वो ऐप से हटा दिया गया है, वो न्यूज़ ड्रॉप कर दी गई। तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं वो छोड़ दो,
आप कहां जाओगे इस पे भी चिंता करो आप लोग। तो सुनिए, नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे, और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। महिलाओं को देखिए, ये सवाल हमसे मत पूछो, महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता, अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें, उनको शामिल किया जाए, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जब चुनाव लड़ेंगे तो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। वो देखने गए कि कैसे मध्य प्रदेश में हार होगी। देखिए, महिला आरक्षण अगर है तो बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश की सूची में जारी करें कि 33%, जिसमें पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित माताएं बहनों की संख्या 33% है। मुख्यमंत्री की अभी तक टिकट नहीं घोषित हुई। सोचिए आप, ये मुख्यमंत्री की टिकट नहीं घोषित हुई और तमाम मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोचिए कितने घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उससे हमारी राय हुई है, उन्होंने हमें कुछ सूची दी है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़े और हराए भारतीय जनता पार्टी को।